नाउ कमिंग टू कॉमन एलर्जीज, हे फीवर. हे फीवर पे शॉर्ट नोट आ सकता है. इट इज एलर्जिक राइनाइटिस, इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलर्जी. द नेम हे वॉज गिवन एज it was considered to be caused by pollen grains in hay fields. However, now known that it can be caused by a pollen grain produced by any plant. ठीक है. In addition to pollen grain, hay fever can be caused by hair of the pet animal, dust, mite, molds. Hay fever is also known as allergic rhinitis. मतलब पॉलन ग्रेन लेने के, राइनो मीन्स नाक, पॉलन ग्रेन लेने की वजह से रनिंग नोज, स्नीजिंग, ये सब होना और बॉडी एक होने लगना और फीवरिश लगने लगना, दिस इज हे फीवर. इसके सिम्टम्स क्या हैं? रनिंग नोज, ईची आइज, माउथ, स्किन, सोर थ्रोट, कफिंग, स्टफी नोज, नेजल ब्लॉकेज और कंजेशन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू स्टफी नोज, डिक्रीज सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट एंड अस्थमा. ये सब सिम्टम्स हैं हे फीवर के. पॉलन ग्रेन से होने वाली एलर्जिक राइनाइटिस से लेके अस्थमा तक के करा सकती है हे फीवर. नाउ कमिंग टू डस्ट एलर्जी. डस्ट एलर्जी इज कॉज्ड बाय, डस्ट एलर्जी कॉजेज डिफिकल्टी. डस्ट तुमने सूंघी तो क्या होगा? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग तक करा सकती है और वीजिंग, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. इट कैन बी कॉज्ड बाय डस्ट अलोन और बाय माइट, कॉकरोच, एक्सक्रीटा, हेयर ऑफ द एनिमल. सबसे हो सकता है डस्ट एलर्जी, क्योंकि इन सब में भी डस्ट लगी होगी. ये कोई झाड़ फूक के नहीं आता है, साफ सुथरे होके आ रहे हैं कॉकरोच या एनिमल के हेयर या माइट. सिम्टम्स: रनिंग और स्टफी नोज, नेजल कंजेशन, ये सिम्टम्स हैं. ठीक है. रेड, ईची, वाटरी आइज, स्नीजिंग, वीजिंग, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. देखो एक तरीके से सारे सिम्टम्स सेम ही है सबके. नाक बह रही है, कंजेशन हो रहा है, खांस रहे हैं, वीजिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, आंखें बह रही हैं, आंखें खुजा रही हैं, रेड हो रही हैं, कफिंग हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, अस्थमा हो रहा है. ठीक है. ये सब एक ही जैसे सिम्टम है. नाउ कमिंग टू नेटल रैश या हाइव आर्टिकेरिया. ये किस किस से हो सकता है? फूड, कॉस्मेटिक, मेडिसिन. ये नेटल रैश. नेटल रैश इज कॉज्ड बाय एलर्जी टू सर्टेन फूड आइटम, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स. इसमें क्या होगा? ईची बम्प ऑन द स्किन विच इज आइदर रेड और स्किन कलर्ड. ऐसे सूज जाएगा. देन रिजेंबल बग बाइट, ऐसा लगेगा किसी कीड़े ने काटा है. कैन अपीयर ऑन एनी एरिया ऑफ द बॉडी. इट चेंजेस इट्स शेप, मूव अराउंड एंड डिसअपियर, रीअपियर ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. 2-3 दिन के लिए होने लगता है कि रैशेस खुजाने वाले आ रहे हैं, सूज रहे हैं वो. फिर कभी वो हाथ में हो रहे हैं, कभी दूसरे हाथ में हो रहे हैं, कभी मुंह में हो रहे हैं, कभी लिप्स पे हो रहा है, ऐसे कहीं पे भी हो सकते हैं. और 2-3 दिन तक, जब तक वो एलर्जन हमारी बॉडी में है, वो फूड मटेरियल या कॉस्मेटिक या फिर मेडिसिन हमारी बॉडी में है, तब तक के नेटल रैश या हाइव या आर्टिकेरिया होता रहता है. इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है. कमिंग टू एक्जिमा या डर्मेटाइटिस, इस पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है. इज अ कॉमन स्किन एलर्जी. ये जैसे ये भी इज अ, नेटल में भी ये लिखना था, इज अ कॉमन एलर्जी to these material. Eczema is a common skin allergy caused by leading to skin redness होगा. Sensitivity to particular substance in contact with skin और a particular food item. ये किससे हो सकता है? स्किन के कांटेक्ट में आने वाले किसी सब्सटेंस से या फूड आइटम से. नाउ सब्सटेंस दैट कॉजेज एक्जिमा कैन बी सर्टन. कहाँ किस किस चीज़ों से हो सकता है? कॉस्मेटिक, सोप, वॉशिंग पाउडर, चीप डाइज, ये सब चीज़ों से एक्जिमा हो सकता है. किस किस से? कोई कॉस्मेटिक यूज़ किया, कोई सा सोप यूज़ किया, वॉशिंग पाउडर या स्किन डाई. ठीक है. और ये एक्जिमा इचिंग से भी होता है, सॉरी स्ट्रेस से भी होता है. स्ट्रेस से एक्जिमा बढ़ जाता है. ठीक. ये रहा एक्जिमा, ऐसे रेड खुजाने लग गए. ठीक. बबल पेन लाना नहीं. किस किस से एक्जिमा हो सकता है? कॉस्मेटिक, सोप, वॉशिंग पाउडर, चीप डाइज, सस्ते कलर्स, जैसे लोग हेयर कलर सस्ते सस्ते कर लेते हैं, चीप डाइज यूज करते हैं, उन सब से भी हो सकता है. नाउ कमिंग टू इंसेक्ट बाइट एलर्जी. इंसेक्ट इंजेक्ट सर्टन केमिकल और इंसेक्ट वेनम. कुछ केमिकल्स और इंसेक्ट वेनम इंसर्ट कर देते हैं हमारे ब्लड में जब वो काटते हैं. व्हेन दे बाइट और स्टिंग, दीज सब्सटेंस एक्ट एज एलर्जन. सिम्टम्स क्या होगा? जहाँ काटेंगे वहाँ दर्द होगा, पेन, वहाँ रेडनेस हो जाएगी, रैश हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, ईचिंग होगी, हम खुजाएंगे. ये तो पता ही है अपने को. ठीक.
ठीक है, इंसेक्ट बाइट. नाउ कमिंग टू अस्थमा. अस्थमा इज इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है. अस्थमा इज अ लॉन्ग टर्म लंग डिजीज. ये एक लंग डिजीज हो गई. लगातार एलर्जिक रहते रहते फाइनली वो अस्थमैटिक हो जाते हैं. इन विच द एयर पैसेज इन द लंग स्वेल्स एंड नैरो डाउन. स्वेल्ड अप हो जाता है, सूज जाता है हमारा एयर पैसेज, और सूजने की वजह से उसके अंदर की ओपनिंग नैरो डाउन हो जाती है. सांस लेने में दिक्कत होने लगती, पाइप पतला हो जाता है. द स्किन that lines the air passage swells and mucus oozes from it. As a result, person feel difficulty in breathing. मतलब क्या होता है, जो हमारा एयर पाइप रहता है उसकी स्किन स्वेल्ड अप हो जाती है, जिसकी वजह से पैसेज का जो ल्यूमन रहता है वो कम हो जाता है और साथ में म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, तो एयर एंट्री नहीं कर पाती. ठीक है, ये बोल रहे हैं. द स्किन दैट लाइज एयर पैसेज स्वेल्स एंड म्यूकस ओजेस फ्रॉम इट. एज अ रिजल्ट पर्सन फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड चोकिंग. दिस अ काइंड ऑफ विस्लिंग साउंड जो होता है ऐसा इज प्रोड्यूस्ड वाइल ब्रीदिंग. कॉजेज क्या क्या कॉज हो सकते हैं? कैन बी पासिस फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन. एलर्जीज यूजुअली मम्मी पापा को रहती है तो बच्चों को भी होते हैं. सर्टन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कभी कभी सर्दी जुकाम के बाद में, वायरल के बाद में एलर्जिक वो हो जाता है. कॉन्टैक्ट विथ एयरबॉर्न एलर्जन जैसे टोबैको, स्मोक, पॉलन ग्रेन, केमिकल्स, डस्ट, माइट एंड सम फूड आइटम. इन सबसे हो सकता है. कफ एंड कोल्ड की बात भी हो सकता है अस्थमा. सिम्टम्स आर, कैसे सिम्टम है गौरी दीदी की याद करो. परसिस्टेंट कफिंग दैट वर्सन एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग. ठीक है. wheezing while breathing, tightness of chest that may feel as if someone is squeezing your chest. ऐसा लगता है सांस ही नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है चेस्ट किसी ने स्क्वीज कर दिया है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. डायग्नोसिस क्या है? अस्थमा कैन बी डायग्नोस्ड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टेस्ट सच एज लंग फंक्शन टेस्ट, एलर्जी टेस्ट एंड चेस्ट एक्सरे. इन तीनों चीज़ों से अस्थमा की डायग्नोसिस होती है. इसीलिए मैं आपका बोल रही थी कि एलर्जी टेस्ट कराया जाए और चेस्ट एक्सरे कराया जाए और लंग फंक्शन टेस्ट फिर उसके हिसाब से कराया जाए. प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग. A person suffering from asthma should know that what is the allergen causing asthma. Medicine should be taken after consultation of doctor. Hygiene and healthy lifestyle should be maintained. Regular checkups for asthma should be done. Treatment क्या है? 2 types of drug are prescribed in asthma: bronchodilator and steroid. हमने तुम्हें बताया था bronchodilator and steroid. जैसे ब्यूडिकॉर्ड है स्टेरॉइड, ब्यूडिकॉर्ड है स्टेरॉइड, एंड ब्रोंकोडायलेटर है लीवोसाल्ब्यूटामॉल, एंड ये डुओलिन, आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड. ये हो गया ब्रोंकोडायलेटर. ब्रोंकोडायलेटर हैज़ इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम चेस्ट टाइटनेस एंड वीजिंग, इसीलिए इसका नेबुलाइजेशन कराते हैं. एंड एज दे कंटेन केमिकल दैट रिलैक्स ब्रोंकियोल वॉल. ब्रोंकोडायलेटर क्या करते हैं? रिलैक्स कर देते हैं ब्रोंकियोल वॉल को. मैनी अस्थमैटिक्स पेशेंट कैरी इनहेलर विद देम, फुसफुस. स्टेरॉइड एक्ट बाय द रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल. स्टेरॉइड से इन्फ्लेमेशन घट जाता है ब्रोंकियोल का, और इन्फ्लेमेशन घट जाएगा, स्वेलिंग घट जाएगी, तो ये पाथ फिर से पतला हो जाएगा, तो एयर की एंट्री होने लगेगी, सूजन घट जाएगी, इन्फ्लेमेशन घट जाएगा. ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक. पुश पुश.